ये सड़क आखिर क्यों टूटी? एकदम जो जैसे गिरा है, माना इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कराची में शाहराह भुट्टो सैलाबी पानी में बह गई है। तो शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा पानी में बह गया है। ये शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा धंस गया। कराची शहर के लिए मेगा प्रोजेक्ट मलीर एक्सप्रेसवे, जिसको बाद में शाहराह जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम दिया गया है। ये वो हिस्सा है शाहराह भुट्टो का जिसको मलीर नदी में पिछले रोज़ बारिशों के बाद आने वाली तुगयानी बहा के ले गई है। हम यहाँ आए हैं ये जानने के लिए कि ये सड़क आखिर क्यों टूटी। ये एकदम जो जैसे गिरा है, माना इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। अब जो मैंने देखा जब ब्रिज पड़ी है तो वहाँ एक वियर लोकेट करती है, एक आरसीसी के ऊपर मिट्टी डाली है, तो उसको आप नहीं मिट्टी को खड्डा खोल के आप मिट्टी डाल कर उसको बंद कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में ज्वाइंट हो, मिट्टी और आरसीसी के बीच में जो लेयर था आपस में मिला नहीं था, पानी आराम से आके वो निकल गया अपना वहाँ से। इसमें फिर दो और कंडीशंस हैं, 100% कॉम्पेक्शन करते, फिर दूसरी लेयर डालते हैं, फिर तीसरी लेयर 6 इंच की। अब वो भी नहीं किया है, ये लूज मिट्टी है, माना इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। ये सड़क कईमाबाद से शुरू होकर M9 मोटरवे तक जाती है। कईमाबाद से कायदाबाद तक एक हिस्सा हुकूमत सिंध ने मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिया है, जबकि ये दूसरा हिस्सा अभी तामीरात के आखिरी मराहिल में था, जिसका अभी इफ्तिताह होना था, लेकिन उससे पहले ये डिज़ास्टर हो गया। फिर सुनते हैं कि हुकाम कहते क्या है। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। आप ये करें कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब ये जहाँ पर हम खड़े हैं ये सड़क है ना, और इसमें डांबर लगा दिया है, कारपेटिंग हुई है, और ये काम तब होता है जब पहले कॉम्पेक्शन होती है मिट्टी की कॉम्पेक्शन के बाद ये रोड बना दिया है। अब इस रोड पे सिर्फ गाड़ियाँ चलनी थी, इसकी स्टोन पिचिंग भी की हुई है। तो कौन सा काम था इस पे जो इसको मजबूत करने के लिए रह गया। टेक्निकल कमेटी तकशील दे दी गई है जो, और सीएम साहब ने नोटिस दिया, और जो भी उनकी रिपोर्ट आएगी उनके बाद इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। लावारसी का ये आलम है कि लोगों ने यहाँ से सरिये तक लूटना शुरू कर दिए हैं। क्या करोगे तुम? निकाले इसलिए कि फिर जाके घर पे भेजेंगे, कुछ राशन वाशन देंगे। अच्छा, सारे लोग यही काम कर रहे हैं? हाँ, सारे यही लोग यही काम कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? जिसने भी बनवाया, जिसने सुपरविजन की है, जिसने डिज़ाइन की है, उसको बिल्कुल ना तजुर्बेकार है, उसको कुछ पता नहीं है। होना चाहिए था इस जगह पे? इस पे ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए। तो ये डैम का एग्जिस्टेंस अपनी जगह पे होता, आप उसको फ्री बोर्ड दे के 8-10 फुट ऊपर आप अपना उसको बॉडी को क्रॉस कर लेते हैं। ये मंसूबा फाल्टी है, और कैसे फाल्टी है इसकी निशानदेही नुक्ता ने आज से 10 माह पहले भी की थी। ऐसे मंसूबों की हाइड्रोलॉजिकल स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकल मॉडल स्टडी करना भी ज़रूरी होती है, जिसका एक बाकायदा मॉडल बनता है और फिर उसका प्रैक्टिकल किया जाता है। क्या वो स्टडी कराई आप लोगों ने? पहले होते थे जिस वक्त इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस नहीं थी। अब कंप्यूटर बेस्ड जो है वो मॉडल्स बनते हैं और उसी के ऊपर जो है वो डिस्चार्ज को शो करके और बाकी रिजल्ट्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। कोई फिजिकल और प्रैक्टिकल मॉडल स्टडी कराए बगैर कोई इतना बड़ा मंसूबा किसी नदी के अंदर तामीर किया जा सकता है? नहीं, तो क्रॉस चेक करना फिजिकली बहुत ज़रूरी है। इस मॉडल स्टडी से पता पड़ता है कि हमें रिवर के फ्लो को कैसे हम सेंट्रलाइज करें, और उसके लिए कौन से फ्लड प्रोटेक्शन वर्क्स दें कि प्रॉपर सीधी बिल्कुल जाए और किसी बैंक को किसी को नुकसान न दे। इतना बड़ा मंसूबा मॉडल स्टडी कराए बगैर शुरू कैसे किया गया? स्टडी न करवाने का जो मेन नेगेटिव इम्पैक्ट बताता हूँ, मली नदी के बाद कराची में जो लियारी बहुत बड़ी जो है नदी है, सड़क बनी है एक राइट पे एक लेफ्ट। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि फ्लो को सेंटर करना। यहाँ इन्होंने बदकिस्मती ये की है कि दोनों वेज जो है ट्रैक एक साइड में बना दिए हैं। एक तो उसका सेंटर जो है वो हिल गया है फ्लो का। अब ये लेफ्ट साइड पे प्रेशर देगा जब बड़ी फ्लड आएगी, तो ये तो पानी कुछ नहीं है, ये तो मेरे हिसाब से कोई 40% पानी होगा। मैं बात कर रहा हूँ जो अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो 66% मोर आना है या 50% मोर आना है,
एक और वार्निंग दे रहा हूँ, जाम सादिक अली ब्रिज है, क्योंकि मैंने सेंटर की बात की, जब सेंटर चेंज हो गया है तो ये ब्रिज थ्रेट में आ जाएगी। ब्रिज का जो परला साइड है, कोरंगी साइड, उस पर ये प्रेशर देगा, एरोडिंग करेगा। अब इस मसले का हल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? पहले मॉडल स्टडी करवाएं इस कंडीशन में। बैंक अभी राइट बैंक जो है, जो मलिर एक्सप्रेस बन गया है, वो तो नहीं हट सकता। अब आपको लेफ्ट साइड हटानी पड़ेगी पानी को रास्ता देने के लिए। अब आपकी ज़रूर करना पड़ेगा, और उसको भी एज इक्वल इतना ही बंद बनाना पड़ेगा। जब ये अब डिज़ास्टर सामने आ गया है तो क्या इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या इस डैमेज का कोई अजाला होगा? क्या इस मंसूबे में जो नकाइस हैं उनको ठीक करने के लिए कोई अमली काम किया जाएगा?